नदाब अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका ये कहना मलाइका के कहने के साथ हो जाए उसकी तमाम पिछली खताएं माफ हो जाती हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 4475। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद में वाक़ तमाम होटल और रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई। मुतादिद होटलों में सफाई की नाक़िस हालत और मुज़ीर सेहत अशिया सब। आज निजामा जिले में जिला फूड सेफ्टी ओहदेदारान ने बड़े पैमाने पर होटलों और रेस्टोरेंट्स का अचानक मुआयना किया। जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर टी सुनीता और फूड सेफ्टी ऑफिसर नवीता की क़ियादत में ये तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। मुआयने के दौरान कई होटलों में सफाई के नाक़िस इंतजाम पाए गए, जबकि बाज़ रेस्टोरेंट्स में ममनुआ नमक और मसनवी रंगों का इस्तेमाल भी पाया गया। ओहदेदारान ने बताया कि मुज़र सेहत अशिया को मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। इसके अलावा कुछ होटलों में कच्चा गोश्त फ्रीजर में पाया गया। फूड सेफ्टी टीम ने मुतालिका होटल मालिकान को नोटिस जारी करते हुए मुश्तबा नमूनों को रियासती फूड लैब रवाना कर दिया। रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर सुनीता ने खबरदार किया कि तमाम होटल और रेस्टोरेंट्स सफाई के मेयारात पर सख्ती से अमल करें और आवाम को मियारी व महफूज खुराक फराहम करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलती ट्रेन में नामालूम शख्स का बहिमाना कत्ल। धर्माबाद और निजामाबाद के दरमियान पेश आया सनसनीखेज वाक़या। आज शाम एक दिल दहला देने वाला वाक़या आकोला काचीगुड़ा इंटरसिटी ट्रेन में पेश आया, जहां एक नामालूम शख्स को ट्रेन में ही कत्ल कर दिया गया। ये वारदात महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के धर्माबाद और निजामाबाद रेलवे स्टेशन के दरमियान पेश आई। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 45 साला नामालूम शख्स के साथ सफर कर रहा एक और मुसाफिर अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया। शदीद जख्मी हालत में उस मुसाफिर को निजामाबाद स्टेशन पर उतारा गया और एम्बुलेंस के जरिए जिला हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया। इस मामले में निजामाबाद रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। एसआई साई रेड्डी के मुताबिक कत्ल की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुताफी का ताल्लुक नांदेड़ जिले के उमरी इलाके से बताया जा रहा है, ताहम उसकी मुकम्मल शनाख्त ताहल नहीं हो सकी। पुलिस टीम ने जाए वक़ूअ से शवाहिद जमा कर लिए और कातिल की शनाख्त के लिए रेलवे स्टेशनों और ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। निजामाबाद में मुनक्किदा प्रजावाणी प्रोग्राम में कुल 54 शिकायत मौसूल। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने अवाम की शिकायत को तरजीह बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी। निजामाबाद जिले में मुनक्किदा प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान अवामी मसाइल को हल करने और सुनने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अवाम की शिकायत को तरजीह बुनियादों पर हल करें और किसी भी दरख्वास्त को ज़ेर इल्तिवा न रखा जाए। यह प्रोग्राम जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें कुल 54 शिकायत मौसूल हुई। इस प्रोग्राम में जिले के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से अवाम ने शिरकत की। शिकायत कुनिंदगार ने अपने मसाइल जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, जिला परिषद सीईओ सायागौड़, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर रविंदर सागर, हाउसिंग पीडी पवन कुमार और आरमूर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी के सामने पेश की। कलेक्टर ने ओहदेदारों से कहा कि तमाम महकमे अवामी मसाइल के हल में तेजी दिखाएं और हर शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट पेश करें। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। डी संजय की पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और हुकूमत मशीर व बोधो ने मिले पी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की और निजामाबाद जिला सदर मुनूर कापो संगम की हर पर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत दी। शहर की सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिका फर्स्ट में डी संजय ने जिला मुनूर कापो संगम एग्जीक्यूटिव कमेटी के 16 एसोसिएशन सुदूर और सेक्रेटरियों के हमरा हैदराबाद पहुंचकर सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना व एमएलसी बोमा महेश कुमार गौड़ और हुकूमत मुशीर व रुकनी असम्बली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। इस खुसूसी मुलाकात के जरिए डी संजय ने पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और हुकूमत मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी को अनकरीब मुनक्किद होने वाली उनकी बाहैसियत सदर जिला मुनूर कापो संगम हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत दी। डी संजय की दावत को कबूल करते हुए दोनों सीनियर कांग्रेस कायदीन ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि वह इस तकरीब में शिरकत करेंगे।
इस मुलाकात के मौके पर डी संजय और दीगर शुरा की जानिब से सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना महेश कुमार गौड़ व हुकूमती मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी की शालपोशी करते हुए तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। बादअज़ां सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और हुकूमती मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी व दीगर रियासती सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने डी संजय की शालपोशी करते हुए उनकी आमद का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उन्हें बहैसियत जिला मुनूर कापू संगम सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। बादअज़ां डी संजय जिन्हें जिला मुनूर कापू संगम के नए सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है, उन्होंने बताया कि तकरीब हलबरदारी में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर के अलावा मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ रियासती वज़ीर बी सत्यनारायण, निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण और मुनूर कापू संगम के सदर व जनरल सेक्रेटरी को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया जा रहा है। बोधन में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे मोरम के 2 टिप्परों को महकमा रेवेन्यू ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया। बोधन के रामपुर इलाके में गैर कानूनी तौर पर मोरम मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए महकमा रेवेन्यू ने 2 टिप्पर गाड़ियां जब्त कर ली। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह बोधन तहसीलदार को एक इत्तला मिली कि रामपुर हुदूद में बगैर इजाज़त रेत की मुंतकिली की जा रही है। इत्तला मिलते ही तहसीलदार ने जीपीओस की टीम को मौके पर रवाना किया। जब टीम रामपुर पहुंची तो वहां 2 टिप्पर गाड़ियां बगैर रसीद और इजाज़तनामे के मोरम ले जाते हुए पाई गई। जीपीओस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियों को तहसील ऑफिस मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत जब्त कर लिया गया। इस मौके पर बोधन एमआरओ विठल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बगैर इजाज़त के मोरम या रेत की नकल हमल कानूनन जुर्म है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुस्तकबिल में कोई ड्राइवर या गाड़ी मालिक बगैर इजाज़त रेत या मोरम मुंतकिल करता पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमआरओ ने आवाम से अपील की कि वो हुकूमत की हिदायत पर अमल करें और गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट की सूरत में फौरी तौर पर रेवेन्यू हुकाम को इत्तला दें ताकि ऐसे गैर कानूनी इक़दाम पर बर वक्त रोक लगाई जा सके। ఈరోజు మన ఈ రాంపూర్ శివార్లో అక్రమంగా మొరం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారనే కంప్లైంట్ రావడంతో ఇమ్మీడియట్గా మా జీపీఓలను అక్కడికి పంపడం జరిగింది। అక్కడ జీపీఓలు వెళ్ళేసరికి 2 ఏదైతే ఈ టిప్పర్లు ఉన్నాయో ఆ 2 టిప్పర్లు కూడా వితౌట్ వే బిల్లు అక్కడ మొరం తీసుకొని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడంతో మా జీపీఓలు వెళ్ళి పట్టుకోవడం జరిగింది। ఆ వెహికల్స్ని పరిశీలించగా ఎలాంటి పర్మిషన్స్ లేకుండా వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। కాబట్టి అటు టిప్పర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 2 టిప్పర్లను కూడా ఇమ్మీడియట్గా మా యొక్క తహసీల్ కార్యాలయానికి తీసుకొచ్చి లోపల సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఎవరైతే టిప్పర్ ఓనర్స్ కానీ ఆ డ్రైవర్స్ కానీ ఎవరైనా ఓని వితౌట్ పర్మిషన్ గ్రావెల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే కనుక వాళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నాం। जिला निजामाबाद में धान की खरीदारी में कटौती के नाम पर किसानों का इस्तेसाल, ऑल इंडिया किसान संघ के मुआयने में इंकशाफ। निजामाबाद जिले में धान की खरीदारी के अमल में बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियां सामने आई है। ऑल इंडिया किसान संघ AIKS के जिलाई वफद ने खेतों और राइस मिलों का मुआयना करते हुए इंकशाफ किया कि कई मुकामात पर राइस मिल मालिकान कटौती के नाम पर किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वफद के मुताबिक मुतादिद मिलों के सामने लॉरियों से लदे हुए धान के बोरियों को 4-5 दिनों से उतारा ही नहीं गया, जबकि सिर्फ बारीक किस्म के धान को उतारा जा रहा है और मोटे दाने वाले धान को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मौके पर रियासती सदर विप्रभाकर ने कहा कि खरीदारी के दौरान राइस मिल मालिकान कटा के नाम पर फी बोरी 3 से 4 किलो धान कम करके किसानों को नुकसान मिटा रहे हैं। दिनों दिन लारियों को मिलों के बाहर खड़ा रखना किसानों के लिए दोहरा नुकसान साबित हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर तमाम अक़साम के धान की खरीदारी शुरू की जाए और लॉरियों की अनलोडिंग में ताख़ीर खत्म की जाए और कटौती के नाम पर होने वाले इस्तेसाल पर रोक लगाई जाए। बादशाह ऑल इंडिया किसान संगम के जिला वफद ने धान की खरीदारी में पेश आ रही मुश्किलात से मुतालिक एक याददाश्त ज्वाइंट कलेक्टर को पेश की, जिस पर ऑफिसर्स ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जल्द से जल्द इस मसले के हल की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी बी देवराम, जिला सदर एस सुरेश, जनरल सेक्रेटरी बी बाबन्ना, सेक्रेटरी आर दामोदर के अलावा दीगर मौजूद थे। అఖిల భారత ఐక్య రైతు సంఘం AIUKS
నిజామాబాద్ జిల్లా కార్యవర్గం తరఫున రైతాంగం ఈరోజు కొనుగోలు కేంద్రాల్లో అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉన్నారు. రైస్ మిల్ యజమానుల పెడుతున్న ఇబ్బందుల్ని మీరు పరిష్కరించాలి, కలెక్టర్ దగ్గరికి మేము వస్తామని చెప్పేసి మాతో రైతాంగం మా దృష్టి తీసుకురావడంతో సమస్య ఎంత తీవ్రంగా ఉందో పరిశీలించడానికి ఈరోజు ఒక ప్రతినిధి బృందం రైస్ మిల్ల క్షేత్రస్థాయికి వచ్చి చూస్తే 4 రోజులు 5 రోజులుగా ఒక్కొక్క రైస్ మిల్ దగ్గర 15-20 లారీలు ఇలా వేచి ఉన్నాయి. తర్వాత రెండవది అక్కడ అయితే దాదాపుగా కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గరనే 2.5 కిలోలు ఎక్కువ తీసుకుంటా ఉన్నారు ఖాళీ బస్తాతో కాకుండా. ఒక దిక్కు వర్షాల వల్ల ధాన్యం నానిపోయింది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఏ ధాన్యాన్ని కోత కొయ్యాలన్నా టైర్ మిషన్లు నడిచే పరిస్థితి లేదు. ఓన్లీ చైన్ మిషన్లతోనే మొత్తం నీళ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి కోతలు కొయ్యాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. గతంలో 1800కు ఎకరం కోస్తే ఇప్పుడు 3,500 ఒక ఎకరం చైన్ మిషన్ల ద్వారా కోత కొయ్యాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అట్లా కోసిన తర్వాత కూడా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని వాటిని తీసుకొద్దామంటే దొడ్డు ధాన్యాన్ని ఇప్పటికీ గ్రామాల్లో ఇది రైస్ మిల్లుల్లో దించుకోవట్లేదని చెప్పి అక్కడ సొసైటీలు కానీ ఐకేపీలు కానీ నింపకుండా రైతులను ఇబ్బందులు పెడుతున్న పరిస్థితి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతుంది. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में बेज़ाब्तगियों पर तलबा तंजीमों का शदीद एहतजाज, सिटिंग जज के तहत इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा और यूनिवर्सिटी को बदनवानी से पाक किए जाने का तलबा तंजीमों ने भी मुतालबा किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में जारी बदउनवानियों और गैर कानूनी तकर्रियों के खिलाफ आज तलबा तंजीमों ने इंतजामी इमारत के सामने मुनफरद अंदाज में कानों में फूल डालकर एहतजाज मुनासम किया। इस मौके पर AIPSU के जिला सेक्रेटरी बोरा अनिल और AISF यूनिवर्सिटी कन्वीनर B संजीव ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि तेलंगाना रियासत के नाम से चलने वाली इस यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता कई बरसों से संगीन बदउनवानियां जारी है, लेकिन हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। मुकर्रिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि 2009 और 2012 की तकर्रियों में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्ता किया हुई है। यहाँ तक कि 2012 की भर्तियों को अदालत ने मनसूख करने का हुक्म दिया, मगर वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने अदालती अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। तलबा रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि एक ही रजिस्ट्रार तवील अरसे से ओहदे पर कैसे बरकरार है, जबकि उन पर पहले ही मुतादिद इल्ज़ामात लग चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी EC को हर 3 साल में तब्दील होना चाहिए, मगर बरसों से एक ही कमेटी बरकरार है जो खुद बदउनवानी का हिस्सा बन चुकी है। तलबा तंजीमों ने मुतालबा किया कि CID या सिटिंग जज की निगरानी में जामा इंक्वायरी करवाई जाए, ताकि साबिक वाइस चांसलर अकबर अली खान और इस वक्त के अफसरान नवीन मित्तल और करुण रजिस्टर समेत सभी जिम्मेदारों को बेनकाब किया जा सके। तलबा रहनुमाओं ने कहा कि जो इदारा तलबा को तालीम देने का मरकज़ होना चाहिए, वही आज रिश्वत और मफाद परस्ती का गढ़ बन गया है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर मदाखलत करे और सिटिंग जज कमेटी तश्कील दे और यूनिवर्सिटी को बदउनवान अनासिर के चुंगल से आज़ाद कराए। इस एहतजाज में AISF और AIPSU के कायदीन संजीव, गोपाल, संदीप, शिवा के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈ రోజు తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో AISF AIPSU విద్యార్థి సంఘాలుగా ఏదైతే అక్రమ నియామకాలు జరిగినాయో 2009 2012 ఈ దాంతోపాటు రిజిస్టర్ ఎక్కువ కాలం రిజిస్టర్ పదవిలో కొనసాగుతున్నటువంటి ఆయన పైన కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు చెవిలో పువ్వులు పెట్టి నిరసన తెలపడం జరిగింది. తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అత్యున్నత విద్యా కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఈరోజు ఇటువంటి అక్రమాలు పాల్పడుతున్నా కూడా ప్రభుత్వం నేరుగా పట్టించుకొని చర్యలు తీసుకోకపోవడం ఇది చాలా విడ్డూరకరం. దీంతో పాటు ఈరోజు కోర్టు తీర్పుని కూడా బేఖతరు చేస్తూ VC రిజిస్టర్లు కాలయాపన చేయడం ఏంటని చెప్పేసి విద్యార్థి సంఘం ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. దీంతో పాటు ఈరోజు అన్ని ప్రముఖ పత్రికలలో రిజిస్టర్ వాళ్ళకి పదోన్నతుల పేర్లతోటి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారినాయని చెప్పేసి ఈరోజు కథనాలు రాస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే నిజామాబాద్ జిల్లా నడిఒడ్డున ఉన్నటువంటి తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో అనేక కాలేజీలు ఉన్నాయి, 51 కాలేజీలు ఉండడం జరిగింది. దీనివల్ల 2012 2014లో జరిగినటువంటి మార్పులకు దీన్ని స్పందించాలి, లేకపోతే तेलंगाना में माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी महकमा तश्कील देने वाले GO 34 के फौरी नफाज का NPRD ने मुतालबा किया। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर राइट्स ऑफ दी डिसेबल्ड ने
हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि वो जियो नंबर 34 को फौरी तौर पर नाफिज करे, जिसके तहत नाज़रीन बहबूद के महकमे को ख़वातीन व अतफाल बहबूद के महकमे से अलग करके एक खुसूसी महकमे के तौर पर कायम करने का फैसला किया गया था। ये जियो 2 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, मगर 3 बरस गुजर जाने के बावजूद उसे अमली तौर पर नाफिज नहीं किया गया। NPRD के जिला सदर रमेश बाबू और जनरल सेक्रेटरी वैशाला गंगाधर ने कहा कि जियो नंबर 34 के मुताबिक अजला में मौजूद अमले की असर-ए-नौ तंजीम करके माज़ूरीन की फलाह के लिए अलहदा डायरेक्टरेट कायम किया जाना था, ताकि ज़िला सतह पर खिदमात मौसर तरीके से फराहम की जा सके। मुखारिरीन ने अफसोस जाहिर किया कि हुकूमत के अदम अमलावारी के बाद माज़ूरीन की बहबूद से मुताल्लिक़ स्कीमों में ताख़ीर हो रही है और इंतज़ामी सतह पर कोई पेशरफ नहीं हो पा रही। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि जियो नंबर 34 पर फौरी अमल किया जाए और माज़रीन के महकमे को एक आज़ाद इदारे के तौर पर कायम करके ज़िलाई सतह पर असिस्टेंट डायरेक्टर की तकर्री की जाए, ताकि हकीकी मानों में बहबूद का मकसद पूरा हो सके। इस मौके पर जिला नायब सदर शेख नज़ीर, मुआविन सेक्रेटरी सायम्मा खराची राम पटेल, बोधन टाउन सदर जनार्दन, टाउन सेक्रेटरी गंगाधर के अलावा बोधन मंडल सदर एलिया, मंडल सेक्रेटरी नागनाथ पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर राइट्स ऑफ द डिसेबल ने वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर जियो नंबर 34 नाफिज नहीं किया तो रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వికలాంగుల జాతీయ హక్కుల వేదిక పక్షాన వికలాంగుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవో నంబర్ 34ను వెంటనే అమలు జరపాలని, పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా వికలాంగులకు పెన్షన్ 6000 ఇవ్వాలని, అట్లాగే ఈ వికలాంగుల పట్ల ఏదైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు హామీలు తప్ప సమస్యల్ని పరిష్కరించే పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు జరుపుతున్నటువంటి ఇందిరమ్మ ఇండ్లల్లో వికలాంగులకు రిజర్వేషన్లను అమలు జరుపుతామని హామీ ఇచ్చారు, దాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు. ఈరోజు ఉపాధి అవకాశాలని కల్పించడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పట్టించుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు. రెండో వైపు ఈరోజు పెరుగుతున్న ధరల మూలంగా వికలాంగుల జీవనం ఈరోజు గగనంగా మారుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి వికలాంగులకు పెన్షన్ పెంచడంతో పాటు వాళ్ళ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని ఈ ధర్నాలకి పిలుపునివ్వటం జరిగింది. महजे में कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों ने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का 56वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। भैसे में आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की 56वीं सालगिरह निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। भैसा टाउन के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में कारकुनान ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की, जबकि दफ्तर को दिलकश रोशनियों और बैनर से सजाया गया। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली विठल रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन आनंदराव पटेल, वाइस चेयरमैन मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, साबिक़ ZPTC बालीराव, साबिक़ आत्मा चेयरमैन पोता रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक़ रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत हकीकी मानों में अवामी हुकूमत है, जिसने इख्तिदार में आते ही ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र, गरीब ख़ानदानों के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, नए राशन कार्ड्स की मंजूरी और हर गाँव में इंतरामा मकानात की तामीर जैसे फलाही मंसूबे शुरू किए हैं। इस मौके पर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एक वर्जन लीडर है जो अवामी तरक्की और नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात कोशा हैं। उनकी क़ियादत में रियासत में तरक्की व खुशहाली का नया दौर शुरू हो चुका है। बाद अज़ां कारकुनान ने केक काट कर वज़ीर आला की दराज़ी उम्र, सेहत और कामयाबी के लिए दुआ की और ये तकरीब खुशी, जोश, वलवले और नाराबाजी के माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారి 57వ జన్మదినం. మరి ఈ సందర్భంగా బైసాలో కాంగ్రెస్ ఆఫీసులో జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాం. వారి యొక్క అనేక నూరేళ్ళు జీవించి ఇంకా ప్రజలకు సేవ చేయాలని చెప్పి అందరూ కూడా భావించారు. ఇక్కడ చూస్తే ఈ రోజుల్లో మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇలా చేస్తున్నాం అని ప్రతిపక్షం వారు ఏం చేయలేదని చెప్పి పదే పదే వాళ్ళు చెప్తున్నారు. కానీ అంత విధంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఇందిరమ్మ రాజ్యం, ఇందిరమ్మ గాంధీ గారు డాషింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వారు ఉన్నప్పుడు ఎలా అయితే కార్యక్రమాలు మన భారతదేశానికి నడిచినాయో అదేవిధంగా ఇప్పుడు
వారు చూపించిన దోవలోనే, వారు చూపించిన అవస్థలోనే మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా కార్యక్రమాలు ఇంద్రమ రాజ్యం చేద్దామని చెప్పి ఎలక్షన్ आज भैंसा कांग्रेस ऑफिस पर जनाब चीफ मिनिस्टर और रेवंत रेड्डी साहब की सालगिरह के मौके पर हम उनको हमारी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से उनको उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और दुआ है कि उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के वास्ते हम दुआ करते हैं ताकि इस रियासत को जिस ढंग से वो चला रहे हैं उसका फ़ायदा तमाम तबक़ात को मिले। आज उन्होंने आने के बाद हमारी रियासत तेलंगाना के अंदर हमारी माँ बहनों को बस फ्री किया गया है और गरीब लोगों के लिए 200 यूनिट करंट फ्री किया गया है। सीएम रेवंत रेड्डी साहब आने के बाद जो इलेक्शन में उन्होंने जो वादे करे वो वादे पूरे तकमील को पहुंच रहे हैं। कब्रस्तान अराजी से मुतालिक बनाई गई वीडियो पर शानदार रद्द-ए-अमल। मुख्तलिफ अहबाब बिलखसूस नौजवानों ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया, जिस पर मोहम्मद नाइम खमर एडिटर अवाम टीवी ने दिली इजहार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मगरम नाज़रीन, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि निजामाबाद में कब्रस्तानों की कमी हो रही है, जगह की तंगी है और जब मैयतों को तदफीन करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ तनाज़े पैदा हो रहे हैं और इन तनाज़ों को ख़त्म करने के लिए लाजमी है कि हम कुछ और कब्रस्तानों का इंतजाम करें, क्योंकि निजामाबाद की आबादी बहुत तेजी से फैल रही है और मुसलमानों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो अतराफ की रियासतें हैं वहां से भी बहुत से लोग नकल मकाम करते हुए निजामाबाद में आकर मुकीम है, बदोबस्त अख्तियार की उन्होंने और अब जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये लोग भी हमारे भाई है, इनको भी वो जरूरत लाख है जो हमको है। तो लाजमी बात है कि जब उनकी वफात होगी उनके लोगों की तो उनको भी यही दफन करना पड़ेगा। तो ये जो सूरत हाल है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पुराना खबरस्तान के ताल्लुक से मैंने आपसे ये बात कही थी बोधनपुर से जो खबरस्तान मुत्तसिल है उसके ताल्लुक से कि वहाँ जगह बहुत मखदूश हो चुकी है। सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि हम एक खबर खोजने जाएं तो दूसरी खबर कहाँ पर रहती उधर है। इतनी जो सो खबरें जो सो बिल्कुल मखदूश होगी पास पास है। और इसके अलावा बहुत सी खबरें ऐसी है जो पुख्ता है और बहुत सी खबरें ऐसी है जिन पे खुतबे हैं। तो बहरहाल जगह की कमी के बावजूद इस तरह की जो सो कोशिशें करना मुनासिब बात नहीं है, पुख्ता खबरें बनाना। एक बात तय है कि मरहूम की वफात के बाद उसकी जो रूह होती है आलम बरज़ख पहुंच जाती है और वहां जो ख्याम होता है तो यहाँ पर सिर्फ तदफीन होती है। तो मैं इस बात में पढ़ना नहीं चाहूँ, खैर जो भी है हर शख्स अपने बलबूते पर सोचने वाला है और अहले दानिश व इल्म है तो उनको सोचने की फिक्र करने की जरूरत है। जो सालों से हम बात करेंगे। तो जदीद की सूरत रही थी, छोटा सा खबरस्तान है और वहाँ मुगलपुरा कॉलोनी किला है और हाशमी कॉलोनी है, शांति नगर है, अमान नगर है, फूलबाग है और बापन साहब की पहाड़ी के अतराफ के इलाके। पर यहाँ के लोगों को मुजाहिद नगर की भी लोग आए लेते हैं तो जगह बस नहीं बनी, एक मसला होगा। असद बाबा नगर के खबरस्तान के ताल्लुक से मैंने बताया कि वो तदफीन के काबिल नहीं है। बहुत सी जगहों पर थोड़ी बहुत जगहों में लोग तदफीन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिनको तोड़कर तदफीन करना मुश्किल है। उसको काफी भर्ती करना पड़ेगा, उसके बाद शायद वो जगह तदफीन के काम में आ सके। और धर्मपुर में बिहार की गवर्नमेंट में जो खबरस्तान की जगह दी गई थी, बाद में फिर जो सो टेम्परी स्कूल के मामले में तनाजा हुआ, बहुत सी जगह जो सो कब्जा कर ली गई। अब वहाँ खबरस्तान बनाने कुछ थोड़ी सी जगह बचेगी जहाँ बमुश्किल लोगों की तदफीन हो रही है और वहाँ के मुकामी लोगों को वो खबरस्तान बस नहीं होगा। ये सूरत हाल है। तो इसी तरह और दूसरे भी खबरस्तान है छोटे छोटे वहाँ की सूरत हाल बहुत मखदूश है और सालों से बात करना मुनासिब है। पुरान का खबरस्तान है पुरान के लोगों के लिए और अतराफ में जो करीबी बसें हैं, पुलिस वैन है, लमागुट्टा है, तो उस तरह के लिए जैसो लोगों को काफी हो बस आता हो तो, लेकिन जो सो बल्कि बस में तो नाकाफी हो रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि खबरस्तान के लिए जगह तलाश की जाए और काफी अरसे से बहुत से मुसलमान कायदीन है, हर दौर में हर पार्टी के कायदीन अपने अपने तौर पर जो इस बात की कोशिश करते रहे कि मुसलमानों के लिए खबरस्तान की अराज़ी हासिल की जाए। और मुसलमानों को इंतजार मैंने इससे पहले बताया तब में कहा था और हकीकत ये कि मुसलमानों को चॉकलेट दिया गया और चॉकलेट के नाम पर वो पन्नी में लपट के जिसको गार का पत्थर दिया गया, मुसलमान उसको चूसते आ रहे हैं, वो चॉकलेट खत्म नहीं हो रहा हो। तो बहरहाल सूरत हाल बहुत ही खराब होती जा रही है। हमसे वोट लेते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमको इकारत की नजर से देखते हैं। तो ऐसे कायदीन को किस तरह सबक सिखाया जाए इस पर भी हमको गौर करने की जरूरत है।
कल वोटों की जरूरत होती है तो उनके जो अपने जो सो फॉलोअर्स है बड़ी शिद्दत के साथ जो सो आते हैं, शिद्दत के साथ काम करते हैं, लेकिन फिर काम लेने के लिए शिद्दत नहीं दिखाते। अन्ना अका भाई चीचा खालू फूफा बस उसमें जिंदगी गुजारे और वहाँ खायद के पीछे अपने जो सो जिंदगी का जो अहम तरीन वक्त लगा दे रहे, लेकिन उस खायद से कुछ काम लेने की तौफीक नहीं हो रही, क्योंकि तौफीक क्या हिम्मत नहीं हो रही। तो बहरहाल मेरी बातों की तल्ख होती है और तल्ख जो सो दवा जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो बहरहाल हमारे कायदीन की सूरत ऐसी है कि हम डट के बात करना नहीं जानते। एक वक्त था हमने भी देखा टेलीविजन के दौरान मिनिस्टरों के गिरफ्तार पे हाथ डाल दिए थे कि भाई हमको ये चाहिए और लिए। तो बहरहाल अब मामला सूरत हाल बिगड़ती जा रही। इससे पहले BRS की गवर्नमेंट में डेयरी फार्म में जगह बताई गई थी 14-15 एकड़ 17 एकड़ बहरहाल ऐसा कुछ बोला गया था। वो जगह फिर जिस दिन से मुसलमानों को हैंड ओवर करने जा रहे थे कोई इसके लेके आ गया। तो बहरहाल इस तरह की सूरत हाल है। बाहर हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत जमीन हुए हैं, बहुत तकलीफ हुई है, गिरत गवारा नहीं करने का फिर किसी से मांगे। और जो मांगते हुए हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं उस वक्त उनसे बात करना लाजमी है। मुसलमानों को सीधा सीधा वोट डालने की खतई जरूरत नहीं है। मुसलमान इस मुल्क में अगर अपनी बका चाहते हैं, अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपने आने वाली नस्लों को महफूज रखना चाहते हैं तो फिर मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा, ये लाजमी है। दूरअंदेशी की बात है। आज से 20 साल पहले हम जो बात करते थे, मैं तेलुगु देशम के जलसों में ठहर के जिस बात को कहा करता था मैं जब तेलुगु देशम में था मैं, तो वो बात आज मुकम्मल हो रही है। इसी तरह आज जो कह रहा हूँ इंशाल्लाह आगे देखिए मैं जिंदा रहूं या न रहूं, लेकिन आप लोग देखेंगे कि हालात बहुत मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। आज हमारे आजादी को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है, हमारे हुकूक को इंसाफ को सल्ब किया जा रहा है, हमको दबाया कूटा जा रहा है और ये बात जहन में बिठाने की कोशिश की जा रही है कि तुम इस मुल्क में चौथे दर्जे 4 के शहरी हो और तुम्हारा काम सिर्फ तखनात करना है, हम जो देते हैं लेना है, अगर हम ना दे तो शिकायत करने की भी तुमको इजाजत नहीं। ये सूरत यहाँ पैदा हो रही है, हो चुकी है तकरीबन, लेकिन हालात आगे चल के और खतरनाक होने वाले। लिहाजा अब हमको बहुत ही फिक्र और दानिश से काम लेना होगा, मुत्तहिद होना ही होगा। हम भले किसी भी पार्टी से जुड़े हुए क्यों ना हो, जहां मिल्लत के मफाद की बात आ रही तो वहां पर हमको एकजुट होना ही होगा। और जब कोई सियासी कायद हमारे पास वोट मांगने आता है तो पहले उसको बिठाओ, अपने मुतालबात रखो और तय करो कि जो सो तुम ये काम करोगे, नहीं करने की सूरत में तुमको पेनाल्टी लगेगी, हम तुम पे जो सो मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, ये हमको इख्तियार लिख के दो। अगर हम इस अंदाज में काम करेंगे तो शायद बहुत कुछ किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास इतनी जो है सो दानिश मौजूद नहीं है। पहल मैं इस ताल्लुक से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो में बनाया था मैंने सोचा कि शायद ही किसी के कान पे जुड़ेगी, लेकिन सुन के आप लोग चौंक जाएंगे कि मुझको इतना बेहतरीन रिस्पांस आया, इतना बेहतरीन रिस्पांस आया। मेरे से जितने भी लोगों ने पैदा किया या जो मेरी वीडियो पे जितने भी लोगों ने कमेंट किया, कोई एक दिन भी उसके खिलाफ नहीं बोला और बोला कि ये जरूरत थी और बहुत अच्छी आवाज उठाए आप, हम आपके साथ हैं। आप ये बोलिए कि कमेटी कब बना रहे, आप कमेटी तश्कील दीजिए और हमको अकाउंट नंबर बताइए, हम उसमें पैसे भेजेंगे अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, बड़े पता नहीं कौन कौन से जो सो ममालिक है वहां से जो सो लोगों ने तयक्कुन दिया। उसी तरह सऊदी अरबिया से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम उठ खड़े हों। मैं बिलखुसूस हमारे जो अकादरीन है मिल्लत के, उनसे इस बात की ख्वाहिश करूंगा, बल्कि दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग उठें, एक कमेटी तश्कील दें। मैं भी उस कमेटी में शामिल रहूंगा बाइसत मेंबर, और मैं मुमकिन हद तक जद्दोजहद करूंगा। जहां जहां जाना है, जिस जगह जाना है, मुझे भी इल्म है, मैं आप लोगों को भी लेकर जाऊंगा कि आप लोग जिस जगह बताएंगे मैं वहां जाऊंगा। और बैनुल मुमालिक में जो हमारे नौजवान बरसर रोजगार है, मैं उनसे भी दर्दमंदाना अपील करूंगा कि हमको पैसे भेजें। कभी भी हमने अपनी जात के लिए 2 रुपए नहीं मांगे, लेकिन जब मिल्लत के वफाद की बात आती है तो हम आपके सामने दामन बढ़ाते हैं, आपसे भीख मांगते हैं, आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि भाई खुदारा हमारी मिल्लत को कल के दिन बेगौर कफन मत कीजिए, खुदारा हमारे जैसे लोगों को जो सो तकफीन के लिए मुश्किलात उठाने की सूरत हाल मत पैदा कीजिए। ऐसा ना हो कि हैदराबाद में जो सूरत हाल दर्दनाक सूरत हाल अब मौजूद है, उससे खतरनाक सूरत हाल आगे भी आ सकती है हैदराबाद में। लेकिन निजामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर है, लेकिन ये सूरत हाल अनकरीब आने वाली है। अगर ये खबरस्तान भर जाएंगे, तकफीन के लिए जगह नहीं रहेगी, तो फिर हर शख्स को सोचना है कि मैं अपने घर में अगर किसी की वफात हो जाए तो मैं उनको कहां दफन करूंगा, कि हम 100-200 गज की जमीन लेकर वहां तकफीन कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है।
मैं उस दिन जब बात कर रहा था तो जो मैं उतनी बेहतर तर्जुमानी नहीं कर पाया। इसकी वजह यह है कि मेरे हाथ में एक डुम्बल हो गया था, बहुत सता रहा था, बहुत तकलीफ में था मैं, बहुत ही तकलीफ के आलम में जो है वीडियो बनाया था मैं जो है क्या बोलना चाहूँ था, मैं क्या बोलना चाहिए मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो सूरत हाल थी खबरस्तानों की, उसके बाद जिसे मैंने मुनासिब समझा कि वीडियो बनाऊं। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, कुछ हालत में बेहतरी है, हफ्ते के दिन ऑपरेशन हुआ, ये पट्टी लगी हुई है मेरे को, तो बहरहाल दर्द है थोड़ा बहुत, बहरहाल इंशाल्लाह कफाका हुआ थोड़ा बहुत, इंशाल्लाह जो सब 2-4 रोज में बेहतर हो जाएगा। तो बहरहाल इसके बावजूद भी जैसे मैं आपके सामने आ रहा हूँ, दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ, तो कितनी शरीर जरूरत लाग है, इस बात पे गौर फरमाइए और जितना मुमकिन हो सके इस मामले में ताउन के लिए अपने दिलों का दराज कर लीजिए, दिलों को कुशादा कर लीजिए। आइए आगे बढ़िए, मिल्लत के कायम काम में हम शान से शाना जोड़कर खड़े हो जाएंगे, शीशा पिलाई दीवार बनेंगे और हम अपने मफादात के लिए डट जाएंगे। जहां भी जरूरत होगी, जिससे भी भिड़ना है भिड़ेंगे, जिससे मिलना है मिलेंगे, जिसके सामने झुकना है झुकेंगे, लेकिन अपने इस मकसद की तकमील करेंगे। और हम इंशाल्लाह, हमारा निशाना 30 एकड़ जमीन है, कम से कम 30 एकड़ जमीन है, जिसमें 10 एकड़ ईदगाह, खदीम ईदगाह को वहां मुंतकिल करके खदीम ईदगाह का काम अमल बनाना है और 20 एकड़ को कब्रस्तान में तब्दील करना है। और उलमा की अगर राय हो और जैसे जिम्मेदारान मिल्लत के अकाबिरीन कायदीन मुत्तफिक होते हैं तो हमारे ईदगाह खदीम जो मौजूद है, ईदगाह खदीम में, उसका भी खबरस्तान में तब्दील किया जा सकता है। ये मैं इस ताल्लुक से फैसला नहीं कर सकता, ये मिल्लत के जिम्मेदारों को फैसला करना है। लेकिन बेहतर ये होगा कि वहां पर गुज़िश्ता कुछ साल पहले खबरें थी, मैं समझता हूं कि वहां पर नमाज मुश्किल है होना, लेकिन अगले हिस्से में नमाज हो रही है, लेकिन अगर पिछले हिस्से में नमाज होती है तो सूरत हाल अबतर है और फिर मैं नमाज होगी नहीं होगी सब बाइज में पढ़ना नहीं चाह रहे, तो उलमा का काम है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ताल्लुक से बात करूं। बहरहाल मुझे खुशी हुई, मैं सलाम करता हूं हमारे नौजवानों, सलाम करता हूं जिस जज्बे का आपने इजहार किया है। यकीनन मेरी सूरत हाल जज्बा की हो रही है, आंख में आंसू आ रहे, आप लोगों की मोहब्बत, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी उम्रों का दराज फरमाए, अल्लाह ताला आपको बेहताशात अजीम से सरफराज फरमाए, आपके हर काम को शर्फ खुबरत बख्शे, हर जगह कामयाबी से सरफराज फरमाए अल्लाह ताला आपको, आपकी एक छोटी से छोटी नेकी को हजारा गुना अल्लाह ताला अजर से सरफराज फरमाए। और आप जो जज्बे के साथ मुझे तयखुल दिए हैं कि आप आगे बढ़ो, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और ये वीडियो बनाने का मकसद भी इज़हार तशक्कुर है, जो आपसे करना था मैंने इज़हार तशक्कुर किया, लेकिन इज़हार तशक्कुर से ज्यादा मैं आप लोगों के हक में दुआ को हूँ, दुआ करता रहूंगा, इसलिए कि सूरत हाल इंतहाई संगीन है और हमारे पास दूसरा मुताबादिल नहीं है। हमको मुताबादिल तलाश करना है, वरना कल के दिन सूरत हाल बिगड़ जाएगी। तो मैंने कहा पिछले वीडियो में कि हमको तो अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम आइंदा 5 साल 6 साल 10 साल मैक्सिमम जो सो इसको निभा सकते, चला सकते, लेकिन आने वाली नस्लें बहुत मुश्किलात का शिकार होंगे और आने वाली नस्लें जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे कोसेगी हमको। सिर्फ हम जो सो जीवन जरूरी चापलूसी करते घूमते थे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं किया, तो ये हम पर दाग रहेगा। इस दाग को धोना है तो बिला लिहाज सियासी जमाती वाबस्तगी, मजहबी जमाती वाबस्तगी, हमको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा, इत्तेहाद का मुजाहरा करना ही होगा। क्योंकि बहुत साल पहले शायर मशरिक ने कहा था, न समझोगे तुम मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। बहरहाल मैं खतैया से बात नहीं कर सकता हूँ कि ये शेर शायर मशरिक का था या किसी और शायर का, लेकिन मुझे जहाँ समझ में आता है तो ये शायर मशरिक का था। और नौजवानों से भी किसी शायर ने बहुत ही खूब कहा, उठ के बस में जहाँ का और ये अंदाज है, मशरिक और मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। तो नौजवानों उठ खड़े हो जाओ, एक ऐसा काम करो कि तारीख तुमको याद रखे, मुस्तकबिल में आने वाली जितनी भी जैसे नस्लें होंगी तुम्हारे हक में दुआ खैर करती रहे। ये जो काम होगा अजर अजीम का सबब बनेगा, ये सवाब जारिया है। जब तक उस कब्रिस्तान में तदफीन होते रहेगी या जहां हम ईदगाह कायम करेंगे वहां नमाज होती रहेगी, तो वो हमारे लिए सदका जारिया है। ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़े काम में बहुत फर्राख दिलाना अंदाज में आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा, अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपना सरमाया सब कुछ लगाना होगा। उसके बाद हम कुछ चीज हासिल कर सकते हैं।
कुछ चीज आने वाली नस्लों को तोहफे में दे सकते हैं और सवाब के और दुआओं के मुस्तहिक बन सकते हैं। जो कुछ बातें थी आपके को शुक्रगुजार करना था, मैंने कर दिया। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इज़हार तशक्कुर के लिए बनाया हूँ और कोई मकसद नहीं था। लेकिन साथ ही साथ कुछ और अहबाब जो है हमारे, जो शिशोपंज का शिकार थे कि भाई नहीं खबर तो बात बोल दिया, लेकिन ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो मेरे भी जहन में था, क्योंकि ये बड़ा काम है और बड़े सरमाए की जरूरत है। सरमाया करोड़ों में जा सकता, तो फिर हम ये कर सकते या नहीं कर सकते। शिशोपंज का शिकार मैं भी था, तो लेकिन जिस तरह से नौजवानों ने अपने रद्दमल का इजहार किया, मुझे उम्मीद बन गई कि हम ये काम कर सकते। इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे, ये तय है। मैं बहुत जल्द शहर के जो जिम्मेदारान से, अकाबरीन से, उलमा कराम से, जितने भी जो जिम्मेदार हमारे जो मिल्लत के हैं, मैं उनसे बराबर मिलूंगा, अदब से गुजारिश करूंगा कि भाई कमेटी की तश्कील अमल में लाई जाए और बहुत ही ईमानदार अंदाज में चुनिंदा अहबाब को एक 4 रुकनी या 5 रुकनी कमेटी बनाते हुए उनका जॉइंट अकाउंट खोल के उसमें चंदा मंगाया जाएगा। किसी फर्द वाहिद के नहीं और किसी को जो कितना भी ईमानदार हो, किसी एक आदमी के नहीं, 4-5 आदमी का जो जॉइंट अकाउंट होगा उसमें मंगाया जाएगा पैसा और हम काम करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं की दरखास्त, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।